In the previous lecture, we started the chapter number 2, that is Economic Legacy of Pakistan. ठीक है, we have covered two topics, the British impacts on Muslim rulers, or the second one is the industrial backwardness at the time of independence. आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे that is the backwardness of banking system. ठीक है, agriculture backwardness in Pakistan, what was the causes and what the remedial effects steps was taken. ठीक है, फिर माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड बैकवर्डनेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड लो पर कैपिटा इनकम. तो आज जो हम स्टार्ट करना जा रहे हैं वो बैकवर्डनेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, सो वी कैन से दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 631 शेड्यूल्ड बैंक आउट ऑफ 3496 वर लोकेटेड इन पाकिस्तान. कितने बैंक हुए थे? 631 थे. एंड दे वर इन वेरी बैड कंडीशन. ठीक है, बहुत ख़राब हालत में थे. सही, जितना सारा रेवेन्यू होता था वो इंडिया शिफ्ट हो जाया करता था. सो इस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान इकोनॉमी डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश्ड सेंट्रल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी नहीं था. तो इस पूरी कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान इकोनॉमी quickly planned to establish a central bank which is named as State Bank of Pakistan, जो कि inaugurated हुआ था by the कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कब हुआ था? That is on 1st July 1948 में. And the currency, and during the month of October 1948 the currency national currency वॉज इस्टेब्लिश ना. ठीक है, नेशनल करेंसी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, वजूद में आई थी, बनाई गई थी. ठीक है, और उसके बाद जो है वो दूसरा बड़ा बैंक दैट इज़ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, जो कि बनाया था आई थिंक 8 नवंबर 1949 को. ठीक है, तो क्या कॉजेस थे इसके कि हमारे पास चूँकि शेड्यूल बैंक बहुत कम थे उस टाइम पे, हमारे पास सेंट्रल बैंक नहीं था, तो जितना भी रेवेन्यू था वो सारा जो है वो इंडिया शिफ्ट हो जाया करता था. तो इस कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड टू establish a central bank, that is State Bank of Pakistan, which was inaugurated by Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah at 1st July 1948. ठीक है, और आफ्टर दैट करेंसी वॉज इशूड. ठीक है, करेंसी ऑफ पाकिस्तानी करेंसी वॉज इशूड. कब हुई थी? अक्टूबर 1948 में. एंड उसके बाद द नेशनल बैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड. ठीक है, एंड व्हेन वॉज द नेशनल बैंक इस्टेब्लिश्ड? दैट इज़ एट द 8 नवंबर 1949. सही है, इसके बाद जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान. कॉजेज़, वी विल डिस्कस फर्स्ट कॉजेज़ कि क्या कॉजेज़ थे. यू कैन सी दिस एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान एट पेज नंबर लेटेस्ट 11 एंड 12. ठीक है, कॉजेज़ तो अब जब तक आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अंदाज़ा हो ही गया है कि पाकिस्तान इकोनॉमी के कॉजेज़ क्या थे, क्योंकि हम लोगों को, मुसलमानों को जो है वो एजुकेशन से बहुत दूर कर दिया गया था. ठीक है, ज़्यादातर लोग जो थे वो एजुकेशन से बहुत दूर थे, टेक्निकल एजुकेशन से बहुत दूर थे, तो उनको इस फील्ड में लेकर आया ही नहीं गया था. इसीलिए जो है वो बैकवर्डनेस जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था. तो जो पहला कॉज है दैट इज़ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, मुसलमानों से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिया करती थी. ठीक है, एक ये भी वजह थी. फिर एजुकेशन, लैक ऑफ जनरल एजुकेशन का फुकदान कह लीजिए, कमी थी. ठीक है, कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं थे, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे. ठीक है, इसके अलावा जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते थे. ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या है कि जो किसान थे उनको उनके हुकूक नहीं दिए जाते थे. ठीक है, उनको सिर्फ हारी बना के, किसान बना के, मेहनतकश बना के उनसे जो है काम लिया जाता था, उनको सबसे उतनी उजरत नहीं दी जाती थी. ठीक है, इसके अलावा जो है नंबर 5 पॉइंट क्या है कि कल्टिवेटर्स वर वर्किंग एट द विल ऑफ लैंडलॉर्ड. जो कल्टिवेटर्स थे वो सिर्फ किसकी विल पे काम किया करते थे? लैंडलॉर्ड की विल पे काम किया करते थे. ठीक है, दे हैड टू वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ पावरफुल लैंडलॉर्ड्स. उनको एक पावरफुल सिस्टम के अंडर जो है वो काम करना पड़ता था, उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं हुआ करती थी. ठीक है, दे ऑल डिपेंड्स ऑन ओल्ड मेथड्स पे वो काम किया करते थे. ठीक है, ओल्ड टूल्स हुआ करते थे. तो ये सारी जो है वो बातें थी, कॉजेस है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जब पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश तो ये पूरा सेक्टर जो था बिल्कुल ही डाउन था. सही है, बिल्कुल बैकवर्डनेस का शिकार था. यही सारी वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो
पीछे थी। तो अब बात यह है कि जब पाकिस्तान इकोनॉमी की जो बैकवर्डनेस के पॉइंट हमने पढ़े तो लाजमी सी बात है कुछ रिमीडियल स्टेप्स भी होंगे विच आर एट पेज नंबर 13। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या स्टेप लिए गए? ठीक है, सबसे पहले तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को फोकस किया गया। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो बनाए गए। ठीक है, एग्रीकल्चर बैंक बनाए गए। ठीक है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन द कंट्री एंड इस्टेब्लिश अ रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कुछ इसके क्राइटेरियाज फिक्स कर दिए गए। ठीक है, जो लोग थे उनको उनके राइट्स, जो फार्मर्स थे उनको उनके राइट्स प्रोवाइड किए गए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की गई। जो पहले जो फार्मर्स थे उनको सेफ्टी जो थी नहीं दिया करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया गया। ये दैट इज़ द 6th पॉइंट। गवर्नमेंट हैज़ ओपन एग्रीकल्चर कॉलेज एट टेंडोजाम एंड एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट फैसलाबाद टू ट्रेन फार्मर्स इन मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन। किस बात पे फोकस किया गया? मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन को पे भी फोकस किया गया ताकि जो है वो हमारा एग्रीकल्चर तेज़ी से तरक्की की जा सके। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं। अच्छी फर्टिलाइजर्स को, अच्छे एनिमल्स प्रोवाइड किए गए, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई फार्मर्स को, उनके लिए टैक्सेस जो थे वो कम किए गए। ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वापस बूस्टअप कर जाए। उसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट है इसका चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक लेगेसी ऑफ पाकिस्तान। जो बैकवर्डनेस थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की वो माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम थी। व्हाट इज़ माइग्रेशन पॉपुलेशन प्रॉब्लम? क्योंकि जब लोग वहाँ से माइग्रेट करके, ठीक है, हिजरत करके इंडिया से लोग आए थे यहाँ पे, तो यू ऑल पीपल कैन इमेजिन कि वो किस हाल में आए थे। तो लोगों को रिहाइश का, घर का, खाने पीने का, ये सारे मसाइल मौजूद थे। ठीक है, इतनी जो है कैपेसिटी नहीं थी, एकदम से कंट्री जो था वो ओवर पॉपुलेटेड हो गया था। तो ये सारे मसाइल थे। ठीक है, जहाँ वहाँ से जितने भी लोग माइग्रेट करके आए थे वो सारे अच्छे स्किल्ड मैन थे, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि उनके स्किल्स को यूटिलाइज़ किया जा सके। तो ये सारी प्रॉब्लम, माइग्रेशन पॉपुलेशन प्रॉब्लम, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 14 पर। ठीक है, ये पाकिस्तान इकोनॉमी की डाउनफॉल का एक बड़ा वजह ये भी थी कि लोग वहाँ से चूँकि जब हिजरत करके आए थे तो उनके पास रहने, खाने पीने, कपड़ों का, इन सारे मेजर प्रॉब्लम्स जो थी वो उनको मौजूद थी। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो डाउन जा रही थी, एकदम ही कंट्री जो है वो ओवर पॉपुलेटेड हो गया था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स का, तो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो बैकवर्डनेस है वो ट्रेड एंड कॉमर्स की बैकवर्डनेस अब चूँकि चैप्टर का एंड होने जा रहा है तो वी कैन से कि ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन गुड एजुकेशन। ठीक है, लोगों को एट द टाइम जो है वो गुड एजुकेशन, गुड टेक्निकल एजुकेशन से दूर कर दिया गया था। उनको सिर्फ इस बात को फोर्स किया जाता था कि दे विल जस्ट ओनली ज्वाइन मिलिट्री, ताकि वो अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकें, उनके ओबीडियंट हो सके। उनको ट्रेड कॉमर्स से बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए जब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एकदम बैकवर्डनेस का शिकार हो गई थी क्योंकि लोग ट्रेंड ही नहीं थे, एजुकेशन ही नहीं थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जा रही थी। हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं पिछले लेक्चर में? हमने बैकवर्डनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने कवर किया था, उसके कॉजेस और रिमीडियल इफेक्ट्स थे। ठीक है, आज जो हमने कवर किया बैकवर्डनेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान, उसके कॉजेस और रिमीडियल स्टेप्स जो लिए गए। आफ्टर दैट माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, बैकवर्डनेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बैकवर्डनेस का भी मेजर जो रीज़न था वो ये था कि लोग जो है ट्रेड और कॉमर्स से बहुत मुसलमानों को दूर कर दिया गया था। दैट्स वाई वो उनके अंदर इतने स्किल्स ही डेवलप नहीं थे। इसलिए जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ तो पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो ट्रेड और कॉमर्स में भी बैकवर्डनेस का शिकार थी। जो लास्ट टॉपिक है इसका लो पर कैपिटा इनकम। यू कैन सी दिस लो पर कैपिटा इनकम ऑन पेज नंबर 15. That is the per capita income means the income per head over the population of a country during a year. ठीक है, जो नेट नेशनल इनकम होती है वो उसका पॉपुलेशन से अगर रेशो निकाला जाए तो वी कैन फाइंड द पर कैपिटा इनकम। नेट नेशनल इनकम क्या है कि जितनी सालाना आमदनी होती है उसकी जो नेट आमदनी होगी उसको जो टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की उसे डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, वी कैन फाइंड पर कैपिटा इनकम बाय डिवाइडेड द नेट नेशनल इनकम बाय डिवाइडेड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, और इसकी कॉजेज़ क्या थे? इसके कॉजेज़ क्या थे कि हमारे पास जो नंबर 1 है इनहेरिटेंस ऑफ ऑल इकोनॉमिक सेक्टर इन पुअर कंडीशन, एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ इन लो। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो आपके पास जो है आमदनी कम थी।
ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में आमदनी कम थी, ठीक है। लोग ट्रेंड जो थे वो उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो जितना हमारे पास ग्रोथ थी वो ग्रोथ कम थी, उससे हमें कहना चाहिए नेशनल इनकम हासिल होनी चाहिए वो कम थी। इसी वजह से हमारी जो है लो पर कैपिटा इनकम भी कम थी। इसी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो बैकवर्डनेस का शिकार थी, ठीक है। तो हमने कौन कौन से कवर किए हैं इसके अंदर टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आई थिंक कि इस बहुत आसान चैप्टर था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यू कैन सी दिस द चैप्टर नंबर 2 स्टार्टेड एट पेज नंबर 8। इकोनॉमिक लेगेंसी ऑफ पाकिस्तान हमने पढ़ा था, फिर पाकिस्तान इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम थी, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम था, फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम थी, बैकवर्डनेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स था, और लोग पर कैपिटल इनकम। ये तमाम वो एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल डाउनवर्ड जा रही थी, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो हर सेक्टर पे फोकस करके उसको रिमीडियल स्टेप्स लेकर पाकिस्तानी इकोनॉमी को वापस बूस्टअप किया गया, ठीक है। दे आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 18, ठीक है। 7 डिस्क्रिप्टिव हैं, इनके आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 9 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आंसर्स जो है आपका जो पेपर पैटर्न होता है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जर्नल ग्रुप के अंदर 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, एंड 20 मार्क्स के MCQs होंगे, और इसके बाद 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा, ठीक है। तो इस पर शॉर्ट भी होते हैं, इस पर लॉन्ग भी होते हैं, तो दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 कवर हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, ठीक है। दैट इज़ आई विल टेल यू चैप्टर नंबर 3 इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए हम ये चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कंसर्न in the comment box, they can ask any question.